हेलो बच्चों, आज हम पोर्टफोलियो में अलग अलग विषय के बारे में अलग अलग विषय में कौन कौन से मैटर लिख सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो विषय ले रहे हैं, हमारा विषय हिंदी है। हिंदी में हम तिरंगे के बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूरा तिरंगे के बारे में हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर आप साइड में तिरंगे का जो चित्र है वह बना सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद में हम पोयम लिख सकते हैं किसी भी त्यौहार से रिलेटेड। आप जैसे हमने यहाँ रक्षाबंधन की पोयम लिखी हुई है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं पोयम, या जो भी टॉपिक आपको मिलता है आप उसके बारे में भी पोयम लिख सकते हैं। और यहाँ पर रक्षाबंधन से रिलेटेड यहाँ सुंदर सा चित्र बना देंगे। नेक्स्ट हम अपने जन्माष्टमी के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जन्माष्टमी का लिया हुआ है, आप रामनवमी के भी लिख सकते हैं, दुर्गा पूजा का भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में जन्माष्टमी से रिलेटेड यहाँ पर हम सुंदर सा चित्र बना देंगे, जैसे यहाँ हमने दही हांडी का बनाया हुआ है। फिर हम दीपावली के बारे में लिख सकते हैं, दशहरे के बारे में लिख सकते हैं, होली के बारे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने त्योहारों के बारे में, अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो भी आपको मैटर मिल रहा है आप वो वहाँ पर लिख सकते हैं हिंदी पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट हमने जो लिया है, पेड़ों से रिलेटेड एक पोयम लिखी हुई है। तो यहाँ पर पेड़ों से रिलेटेड पोयम लिख दी और यहाँ सुंदर सा हमने एक पेड़ का चित्र बना दिया। हमने शाला के बारे में लिखा हुआ है, आप अपनी शाला के बारे में लिख सकते हैं। शाला के बारे में आप एक निबंध टाइप से लिख सकते हैं या शाला से रिलेटेड एक पोयम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम स्कूल का एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। फिर हम विलोम शब्द के बारे में लिख सकते हैं, पर्यायवाची भी लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी लिख सकते हैं। जो आपको लगता हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में इन्हीं विलोम शब्द से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ चित्र चिपका लेंगे। जैसे हमने यहाँ दिन रात का चिपकाया हुआ है, मतलब खुशी और दुख को बताया हुआ है, छोटा बड़ा, इस टाइप से आप यहाँ पर चित्र बना लेंगे। हम ईद के बारे में लिख सकते हैं, ईद का जो त्यौहार होता है उसके बारे में हम यहाँ पर लिख लेंगे इस टाइप से। और ईद का जो चित्र है वो यहाँ पर हम बना लेंगे या चिपका देंगे इस टाइप से। हमने अपने शिक्षक के बारे में कविता लिखी हुई है, तो यहाँ पर शिक्षक दिवस के बारे में आप या तो 10 पॉइंट्स लिख दें या शिक्षक के बारे में एक सुंदर सी कविता बना दें। और उसके बाद में हमारे शिक्षक के बारे में यहाँ पर हैप्पी टीचर्स डे लिख करके, या फिर आप अपने शिक्षक के बारे में या डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का भी आप वहाँ पर चित्र चिपका सकते हैं। इसके बाद हमने सूरज के बारे में लिखा हुआ है, आप सूरज के बारे में 10 लाइन्स भी लिख सकते हैं, चंद्रमा के बारे में लिख सकते हैं, तारों के बारे में सुंदर कविता लिख सकते हैं। और यहाँ सुंदर सा सूरज का चित्र हमने बनाया हुआ है। हमारा अगला सब्जेक्ट आता है, वो आता है विषय अंग्रेजी का। तो यहाँ पर विषय अंग्रेजी में हमने एक पोयम लिखी हुई है, द रेनबो। उस पोयम को पूरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रेनबो के अलावा आप और कोई सी भी जो पोयम है आपके टेक्स्ट बुक में आप वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर रेनबो का आप एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम चिपका लेंगे इस टाइप से। इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक लिया है हमने, यूजेस ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज के जो यूजेस है वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप वो यूजेस लिख लेंगे। और उसके बाद में जो साइड का ब्लैंक पेज है वहाँ पर हम सुंदर सा एक ट्री का डायग्राम चिपका देंगे। इसके बाद में हम 5 सेंटेंस अबाउट योर पेट, माय पेट एनिमल। यहाँ पर आप काऊ, गोट, डॉग, केट, आप कोई सा भी पेट एनिमल ले सकते हैं और उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर उनका एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम आप पेस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है अपना जो फेस्टिवल होता है, तो आप होली, दीपावली, दशहरा, आप कोई सा भी एक फेस्टिवल उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं और उसी से रिलेटेड कोई सा भी एक डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे।
इसके बाद में हम कोई से भी किसी एक ग्रेट लीडर के बारे में, जैसे हमने यहाँ महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है, वो लिख लेंगे और उन्हीं का एक डायग्राम यहाँ पर सुंदर सा हम पेस्ट कर देंगे हमारे ब्लैंक पेज पे, इस टाइप से। आप महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मीबाई के बारे में। उसके बाद में उन्हीं का एक पिक्चर हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, इस टाइप से। इसके बाद में हम गेम्स के बारे में लिख सकते हैं। इसमें आप इंडोर आउटडोर दोनों गेम्स के बारे में लिख सकते हैं अलग अलग से। आप यहाँ पर जो ये 4 नंबर वाला लूडो लिखा हुआ है, इसे आप सीरियल में ही लिखें। फिर उन्हीं गेम्स के हम यहाँ पर पिक्चर्स पेस्ट कर देंगे, इस टाइप से। इसके अलावा हम बर्ड्स के बारे में लिख सकते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं उनके नेम लिख करके उनके हम पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। या बर्ड्स के अलावा आप एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं, पेट एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड फैमिलीज ए, यहाँ पर जो हमने लिखे हुए हैं ये सब राइमिंग वर्ड है और इन राइमिंग वर्ड से रिलेटेड पिक्चर, जैसे यहाँ पर कार लिखा हुआ है, आप कार का पिक्चर्स बना सकते हैं। कम लिखा हुआ है, आप कम कैम का बना सकते हैं। जो भी आपको जिससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पर डायग्राम मिलता है आप वो बना लेंगे। इसके बाद में एस ब्लैंड वर्ड्स आप लिख सकते हैं। तो एस ब्लैंड वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे स्मेल है, स्किन है, स्मार्ट, स्मॉल, स्मोक, स्विंग, ये सब एस ब्लैंड वर्ड्स होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपको जो भी पिक्चर्स मिले वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और अलग टाइप के वर्ड्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं वो है हमारा संस्कृत। जो संस्कृत ये भी हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट है। संस्कृत में हम सुभाषितानी मीन्स जो श्लोक होते हैं वो श्लोक लिख करके उनके अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में हम उद्यानम के बारे में 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो उद्यान के बारे में हमने लिखा हुआ, यहाँ पर एक सुंदर बगीचे का हमने चित्र चिपकाया हुआ है। इसके बाद संस्कृत में हम सुक्ति, जो सुक्ति होता है सुक्ति बोलते हैं, उसे हम पूरा अनुवाद सहित यहाँ पर लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको जो भी डायग्राम मिले वो आप यहाँ पर चिपका सकते हैं या बना लीजिए। जैसे हमने उद्यानम का लिखा वैसे ही नेक्स्ट हमने विद्यालय के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम विद्यालय का यहाँ पर सुंदर सा एक चित्र चिपका लेंगे और विद्यालय के बारे में हम अपने पॉइंट्स लिखेंगे। उसी प्रकार हम धेनु के बारे में लिख सकते हैं। धेनु के बारे में लिखने के पश्चात यहाँ पर ब्लैंक पेज पे आप धेनु का डायग्राम चिपका सकते हैं, इस टाइप से। हमने पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है तो पुस्तक के बारे में पॉइंट्स लिख लेंगे और यहाँ पर पुस्तक का सुंदर सा चित्र चिपका देंगे, इस टाइप से। इसके बाद विवेकानंद जी के बारे में हमने लिखा हुआ है और उनका यहाँ पर सुंदर सा डायग्राम पेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम सप्ताह के दिनों के बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम तिथियों के बारे में भी लिख सकते हैं कि कितनी तिथियाँ होती है। और इसके अलावा हम विलोम शब्द के बारे में, पर्यायवाची शब्द के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट आता है वो होता है गणित का, मैथ्स का। गणित में हम शेप्स के बारे में, जो हमारे शेप्स होते हैं सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, सेमी सर्कल, उनके बारे में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है और उन्हीं के पिक्चर, ताकि बच्चे आराम से पहचान पाए कौन सा सर्कल है, कौन सा ट्रायंगल है, उनसे हम यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार समझ के लिए हम मैथमेटिकल साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जोड़ना, घटाना,
गुणा, भाग, बराबर, बड़ा, छोटा सारे जो साइन है वो शो किए हुए हैं और इन साइन को आप यहाँ पर पेंसिल से बना के लगा सकते हैं या फिर खुद बना सकते हैं। इसके बाद हम डिवाइड के बेस पे इस टाइप से डिवाइड करना बच्चों को बता सकते हैं और उसके बाद में हम खुद देख सकते हैं कि हमारी जो पोर्टफोलियो है यदि हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा ही यूज़फुल होता है। इस टाइप से आप पिक्चर बना लीजिएगा। इसके बाद में हम पैटर्न के बारे में लिख सकते हैं मैथ्स में। इसके बाद में हम जो पज़ल टाइप है जादुई त्रिभुज, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नियम लिखा उसका डायग्राम आप यहाँ पर फर्स्ट पे बना लीजिए, सेकंड डायग्राम उसका सेकंड नियम यहाँ लिख लीजिए, थर्ड जो नियम है उसको आप यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं। इसके बाद में सेलिब्रेशंस हैं, तो इसमें सेलिब्रेशंस में आप इस टाइप से लिख लीजिए ताकि आप लोगों को भी याद रहे। इसके बाद में हमें घटाना की जो अवधारणा है उसको भी यहाँ पर शो किया हुआ है, तो आप पोर्टफोलियो में इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड उनके डायग्राम आप यहाँ पर बना लीजिएगा। इसके बाद हम जो अपने गुणा करने की विधि है, जो जोड़ करके गुणा या फिर हम जो टेबल बनाते हैं उस टाइप की अवधारणा यहाँ पर हमने शो की हुई है। तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। आप किसी भी टेबल के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ हमने 3 का टेबल लिया हुआ है इस टाइप से। इसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट आता है वो है विज्ञान। इसमें हमने अपशिष्ट के बारे में एक टेबल पूरी तैयार की हुई है, जिसे आप पोर्टफोलियो में बना सकते हैं और उन्हीं अपशिष्ट के जो डायग्राम है यहाँ पर हमने पेस्ट किए हुए हैं। डायग्राम या तो आप बना लीजिए या ओरिजिनल जो भी आपको यदि मिलता है वो मटेरियल तो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद में हमने जो सेकंड टॉपिक लिया है धातु अधातु के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आप विज्ञान के इसमें अपने पोर्टफोलियो में लिख लेंगे। इसमें आप धातु से रिलेटेड आपके जो भी चमकीले पन्नी टाइप से आप धातु या मेटल में बना सकते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो में हमने जो मोमबत्ती के ज्वाला का विभिन्न क्षेत्र है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, उसके बारे में डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद में पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर जो हमेशा पूछा जाता है, उसे भी हम अपने पोर्टफोलियो में लिख सकते हैं और उनके डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे। इसके बाद में मानव नेत्र के बारे में हमने यहाँ वर्णन किया हुआ है और नेत्र का यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। इसके बाद में अम्ल क्षार की अवधारणा हमने यहाँ पर स्पष्ट की हुई है और इसके बाद अम्ल क्षार से रिलेटेड आपको जो भी रेपर या कुछ भी चीज़ मिलती है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अम्ल में जैसे आप नींबू का भी चित्र बना सकते हैं, संतरे का बना सकते हैं। इसके बाद में जो हमारे विद्युत परिपथ के कुछ प्रतीक होते हैं अवयवों के, तो वो यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं कि कौन सा विद्युत सेल है, कौन सा विद्युत बल्ब है, स्विच ऑन की कंडीशन में क्या शो करना होता है, स्विच ऑफ में क्या शो करना होता है। इसके बाद हम वन, हमारी जीवन रेखा, वनों के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर पूरा वनों के लाभ लिखे हुए हैं, वनों का वर्णन किया हुआ है और यहाँ पर वन का आप सुंदर सा चित्र बना सकते हैं या पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में जो हमारा जो भोजन के घटक होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है पूरा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में उनके स्रोत हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और उन्हीं से रिलेटेड हमने यहाँ पर डायग्राम कुछ बनाए हुए हैं, कुछ हमने यहाँ पर चिपकाए हुए हैं इस टाइप से। इसी प्रकार विटामिन में भी विटामिन ए, बी, सी, इनके स्रोत यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं
और इनके डायग्राम यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं इस टाइप से। आयोडीन, फास्फोरस और लौह तत्व कैल्शियम, इनके बारे में, इनके स्रोत, और यहाँ पर उनके जो स्रोत हैं उनके चित्र यहाँ पर हमने बना लिए हैं। विज्ञान पोर्टफोलियो में हम चुंबकीय पदार्थों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो चुंबक के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और चुंबक का आप सुंदर सा यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान का, इसमें सबसे पहले नागरिकों के मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। तो ये पूरे मूल कर्तव्य आप सबसे पहले अपने फ्रंट पेज पर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये पूरे मूल कर्तव्य अपने सामाजिक विज्ञान में जो आपका पोर्टफोलियो है उस पर आप सबसे फ्रंट पेज पे लिखिएगा ताकि आपको ये और अच्छे से याद हो सके। इसके बाद में हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है, उन परतों के नाम लिखे हुए और यहाँ पर उन्हीं का चित्र बनाया हुआ है। इसके बाद में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रमुख भारतीय महिलाओं के बारे में आप लिख सकते हैं और किस लिए वो प्रमुख है वो भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं और उनमें से आपको जो भी डायग्राम मिलता है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आवर हेल्पर्स कौन क्या काम करता है उनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखने के बाद में आप उनसे रिलेटेड उनके डायग्राम यहाँ पर आप चिपका सकते हैं। इसके बाद में हम मीडिया के बारे में लिख सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पर रेडियो, अखबार, इनके चित्र बना सकते हैं। इसके बाद में हम पंचायत के कार्यों के बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पर पंचायत का सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। फिर हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी और उनके भाषाएं हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे हमने राज्य, राजधानी और उनकी भाषा लिखी हुई है। इस टाइप से पूरे राज्य, उनकी राजधानी और भाषाएं, और यहाँ पर आप चाहें तो किसी भी राज्य का चित्र चिपका सकते हैं। इसके बाद में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, जो है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह उनके बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इस टाइप से, और उन्हीं से रिलेटेड पिक्चर्स हम यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। यहाँ पर जैसे फल है तो आप आम का चित्र भी चिपका सकते हैं, हॉकी का बना सकते हैं, तिरंगे के बारे में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके जो पूरे 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से और कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अच्छा सुंदर सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।